बीच में है माँ धारी देवी का मंदिर। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लिखी गई है, देखो देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई 40 के दशक में तोता सिंह जी की कितनी परीक्षा ली होगी इन पहाड़ों ने। कुछ हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो ये लोग हैं और अब हैं, तो इनको मैं यात्रा पे लेकर के आया हूँ और इनमें आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है, यानी तो माँ धारी देवी के भी दर्शन हो गए हैं। फिलहाल नाथ जी के मंदिर में भैरव जी भी बैठे हुए हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है। कहाँ से बताऊँ, ब्यासी और सकनी धार के बीच भाई गढ़वाल पहुँच गया मैं चलते चलते। कल का ब्लॉग आपने देखा था कुमाऊँ के अल्मोड़े की वेडिंग वाला, तो दूसरा जो वीडियो हो रहा है ये सीधे हो रहा है तोता घाटी से। ये है तोता घाटी, ब्यासी और सगनी धार के मध्य स्थित है जो है तोता घाटी का एरिया। तो तोता सिंह रांगड़ जी के बारे में इतिहास है, काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है इस रोड का। मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस चीज़ का बहुत बड़ा रीज़न है, और मैं सोया भी नहीं हूँ कल रात से। रात में मतलब उठा ही था, तो इस वजह से मेरी आंखें भी थोड़ा सूजी लग रही होंगी। तो देखो सामने गाड़ी खड़ी है, इसमें हमारे कुछ आए हैं गेस्ट लोग। तो गेस्ट लोग आए हैं यहाँ पर बैठ रखे हैं, तो इनको मैं यात्रा पर लेकर के आया हूँ और इनके साथ में मैं जो इन हुआ था हरिद्वार से, और ये लोग मेरे को मिलते हैं हरिद्वार में। तो ये हमारे कुछ गेस्ट हैं। हेलो, कैसे हो? तो इनको मैं केदारनाथ लेके जा रहा हूँ अपने साथ में। तो केदारनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आजकल देखो कई सारे बैरिकेड भी लगा रखे हैं सामने, और ये वाला मेरा ये वाली रूट से पहला अनुभव होने वाला है। आज तक मैं जब भी गया हूँ कुमाऊँ के रूट से ही गया हूँ। पहाड़ों पर यात्राएं जोर शोर पर है। चारधाम यात्रा को देखते हुए देखो सुबह 5 बजे के आसपास का समय है, और ट्रैफिक देखो रोड में। टेम्पो ट्रैवलर, इसमें कुल हमारे 7 गेस्ट लोग हैं जो कि केदारनाथ यात्रा में आ रहे हैं। तो तोता घाटी से खूबसूरत पहाड़ों की ओर से हम फिर से बढ़ गए आगे को। भाई अंधेरा ही है अभी, बाहर तो हल्का हल्का उजाला हो रखा है, लेकिन पहाड़ी बैंड वाले रास्ते खूब सारे। इन खतरनाक पहाड़ों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई 40 के दशक में तोता सिंह जी की कितनी परीक्षा ली होगी इन पहाड़ों ने, जहां पर सभी ठेकेदार हार मान गए थे और तोता सिंह जी द्वारा ये रोड खोद दी गई थी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। ये है देवप्रयाग में, और यहाँ पर होता है संगम, जो कि यहाँ पर से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है आगे से। देवप्रयाग के सामने जैसे आप देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। अलकनंदा शांत सी आती है और भाग रही थी यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा साउंड में आती है भाई, और दोनों बन जाती है गंगा। तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है, यानी कि 5वां प्रयाग है। तो यहाँ पर कई सारे लोग स्नान भी हो रहा है भाई सुबह सुबह के समय में। देखो तो ठंडा पानी हो रहता है। उधर साइड से आ रही है अलकनंदा, यहाँ साइड से आ रही है भागीरथी। संगम में दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं कुछ अपनी गाड़ी की तरफ को, जो कि हमारी ट्रैवलर है। चलो भाई चलते हैं। और श्रीनगर प्रसिद्ध है NIT के लिए, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी मतलब कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी और पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए एजुकेशन की बात करें तो। और सशस्त्र सीमा बल भी है, ये देखो सामने SSB, और पता नहीं क्या क्या है। पहली बार श्रीनगर आ रहा हूँ मैं तो। ये देखो SSB का ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर। तो अभी पहुंच चुके हैं खूबसूरत से शहर श्रीनगर में, और नीचे देखो यहाँ पर है डैम जैसा, और इधर साइड है धारी देवी का मंदिर। और अभी मैं किसी होटल की छत पर हूँ। तो फिलहाल इसके बाद में आऊँगा जब धारी देवी के दर्शन करके आते हैं, और होटल में फ्रेश वगैरह होने के लिए आए थे सभी लोग। तो चलते हैं धारी देवी के दर्शन करके आते हैं भाई। तो अभी सोचा कि श्रीनगर में आए हैं तो धारी देवी के दर्शन तो करके ही जाते हैं भाई। सामने है ये गेट जहाँ पर लिखा है माँ धारी देवी, और हमारे जो गेस्ट लोग हैं वो भी अभी जा रहे हैं भाई, ये सभी लोग। तो अलकनंदा नीचे शांत सी बहरी, और बीच में है माँ धारी देवी का मंदिर। अभी बहुत कम लोग हमारे मंदिर के अंदर,
और ऐसा लग रहा है कि कोई डैम है, लेकिन ये डैम नहीं है। अलकनंदा ऐसी बहती है, शांत सुनसान एकदम। और उधर साइड से आती है भागीरथी, जो आपने देवप्रयाग में देखी थी, और वहाँ पर उसमें बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है भाई। एक तरफ ये शांत और दूसरी तरफ कल कई सारे लोग दर्शन करके आ गए हैं, कई सारे लोग हम जैसे जा रहे हैं नीचे को भाई। आज पहली बार मेरा भी धारी देवी जाने का सौभाग्य मिल रहा है। अचानक से प्रोग्राम बना मेरा ये असली में केदारनाथ का। अभी मैं कह ही रहा था, गुड़गांव में था परसों तक, कह रहा था कि मेरे को इस बार केदारनाथ नहीं जा पाया। भगवान की अलग ही योजना होती है। दूसरे काम से आ गया, ग्रुप लेकर के आ गया पूरा। कुछ हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो ये लोग हैं, और अभी दर्शन करके आएंगे हम सीधे नीचे धारी देवी के। तो धारी देवी के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं भाई, जैसे कि हमारे नैनीताल के गर्जिया में नहीं है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी प्रसाद पूजा से रिलेटेड। ये देखो, धारी देवी में सर से ऊपर की पूजा होती है और सर से नीचे के जो देवी की पूजा होती है वो होती है आपका पूरे का पूरा कालीमठ घाटी यानी कि रुद्रप्रयाग में। देखो यहाँ पर लिखा है, माँ धारी की डोली न्यास द्वारा कहीं भी भ्रमण हेतु नहीं ली जाती, मतलब भ्रमण के लिए कहीं भी नहीं ले जाई जाती। जैसे कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे देवी देवताओं की डोलियाँ जाती है इधर उधर, तो धारी देवी की नहीं जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, इंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप इसको। तो माता को चारों धामों की रक्षक भी माना जाता है, यानी कि उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जो हैं हमारे उत्तराखंड के 4 धाम, उनकी रक्षक भी माना जाता है माँ को। नीचे जो है अलकनंदा नदी बह रही है, जिसको कि 2013 में 330 मेगावाट बिजली का डैम बनाने की कोशिश करी गई थी। और नीचे देखो अलकनंदा में बोर्ड भी चल रही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो यहाँ पर अगर उस समय धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट किया गया था, और उसी के तुरंत बाद एक दिन बाद ही 16 जून 2013 को भयंकर भीषण आपदा आई अलकनंदा नदी में। तो पूरे गढ़वाल में आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी भाई वो। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लिखी गई है, देखो, माँ धारी देवी के नाम से कोई पेटीएम गूगल पे खाता नहीं है। कई जगह पर यहाँ ये धारी देवी में मेरे को अच्छी बात इसलिए लगी क्योंकि कई जगह पर पेटीएम और QR कोड आगे से लगा देते हैं, वो गलत चीज़ है भाई। तो इसलिए आपको ये जो रखी है ना, मतलब अपने हिसाब से देना चाहते तो आदमी, वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा है। नीचे अलकनंदा में भी कई सारे लोग हैं जो तरह तरह की पूजाएं कर रहे हैं भाई। तो मंदिर के आसपास ढेर सारी ऐसी आर्टिफिशियल पहाड़ी ज्वेलरी की भी दुकानें हैं, जैसे कि सामने भाई जी लोग चला रहे हैं, देखो। तो माँ धारी देवी के भी दर्शन हो गए हैं फिलहाल। और अभी देखो छोटी छोटी दुकानें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सजी है। बुरांस का जूस और माल्टा जूस, इस तरीके की भी दुकानें हैं यहाँ पर। ये लोग खो जा रहे हैं भाई बार बार। जैसे आप धारी देवी के दर्शन करेंगे, नीचे से आपको ऊपर आते समय अघोरनाथ जी का मंदिर मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। अघोरनाथ जी के मंदिर में भैरव जी भी बैठे हैं भाई। तो फिलहाल हम आ गए हैं धारी देवी के दर्शन करने के बाद फिर से श्रीनगर के बाज़ार में, और ये है कलियासौड़ नाम की जगह, जो कि सामने दिख रहा है आपको बोर्ड में, देखो। और बद्रीनाथ मार्ग है ये वाला। नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल गए हैं भाई, देखो, सीधे रुद्रप्रयाग की तरफ को। और रुद्रप्रयाग जिले में इंटरव्यू हो गए हैं, टेरी गढ़वाल ख़त्म हो गया है। और आज का हमारा जो स्टे रहने वाला है वो रहने वाला है रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में भाई। तो ये है भाई रुद्रप्रयाग संगम, और इधर साइड से आ रही है मंदाकिनी, उधर साइड से आ रही है अलकनंदा, और इसका संगम है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं वहाँ पर, ये देखो। तो पहुंच गए हैं हम रुद्रप्रयाग के टनल में, और ये देखो टनल यहाँ की खास बात है, लेकिन यहाँ से एंट्री दे रहे नहीं दे रहे, और एंट्री दे रही है बाईपास से भेज रहे हैं। टनल का काम आधा ही हुआ है शायद। तो पहुंच गए हम तिलवाड़ा मार्केट में, और तिलवाड़ा मार्केट एक छोटा सा कस्बा है रुद्रप्रयाग के आसपास का ही,
छोटा सा भी क्या है, मतलब दुकानें तो बहुत ज़्यादा है, होटल रेस्टोरेंट दुकानें सब कुछ है। ये देखो आगे का नज़ारा आप, पब्लिक रश बहुत है भाई अभी इस समय यहाँ पर भी। यात्रा जब अपने पीक पर हो तो गाड़ियों से आपको पता चलता है कि किस लेवल पे यात्रा है। कि तो सारे रुद्रप्रयाग से लेकर के गुप्तकाशी तक बाजारों में पूरे देखो गाड़ियाँ हो रही है। तो पहुंच गए हैं खूबसूरत से शहर गुप्तकाशी में, और गुप्तकाशी का शहर का कुछ व्यू ऐसा है। और हम हैं होटल केदारकुंज में, और यहाँ पर एक पीछे बहुत बढ़िया सा मंदिर भी है। और यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं वो गेहूं वगैरह का काम कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे इस चीज़ का काम होता है। तो आज की यात्रा हमारी काफ़ी लंबी रही, हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक, मतलब गुप्तकाशी तक। और मैं तो कल रात 8 बजे से ट्रैवल करने में हूँ, अभी 1 बज गया है। और ये रहे हमारे गेस्ट लोग। हेलो भैया, तो कैसा रहा आप लोगों का सफ़र आज का? बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का सफ़र एकदम मस्त रहा। तो अभी इन लोगों का भी चेक इन हो चुका है अंदर रूम में, और मेरा भी हो चुका है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।